जय माता दी, राधे राधे, जय साईं राम, जय हो जय हो जय हो प्रभु जी। जय माता दी सबको। और जैसे मैंने कल एक वीडियो रिकॉर्ड किया, आई थिंक मैंने सोचा है कि मेरे जो भी एक दो दिमाग में अच्छे थॉट्स आते हैं मैं वो रोज़ रिकॉर्ड करूँगी। मे बी जैसे ये थॉट्स मुझे हेल्प कर रहे हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए, या जस्ट टू कीप माई सेल्फ काम। मैं सोचूं शायद ऐसे अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँ, मे बी किसी दिन ये थॉट्स मेरे बच्चों को हेल्प कर सकेंगे, या किसी और को जो शायद कभी ये वीडियो कभी आपको दिखे और आपको लगे कि यूज़फुल है, तो मे बी शायद ये थॉट आपको भी हेल्प कर सकता है। सो कल शाम की बात है, कल रात को मतलब ऑलमोस्ट हमने डिनर कर लिया था एंड वी वर अबाउट टू स्लीप। तो मैंने शौर्य शनाया को बोला कि भाई तुम्हारे PT2 के सारे टेस्ट पेपर्स मिल गए एक्सेप्ट फॉर मैथ्स, मुझे बताओ मैथ्स में कितने मार्क्स आए हैं। ये एक हफ्ते से दोनों मुझे बहाने बना रहे हैं कि अभी मिला नहीं, ये वो ब्ला ब्ला रीजंस। तो मैंने रात को शनाया को बोला, शनाया शौर्य ने मुझे मार्क्स बता दिए, अब आप भी मुझे बता दो कि कितने मार्क्स आए हैं आपके। तो मैंने पूछा कितने आए हैं, 20 में से 8। कह रही नहीं। मैं कहा कितने आए हैं, 10 आए हैं, 11 आए हैं। तो कह रही हाँ मम्मा 11 मार्क्स आए हैं। तो मैंने कहा शनाया बताया क्यों नहीं। कह रही मम्मा आप डांटोगे। अब उस बच्चे का थॉट बिल्कुल ठीक था, बिकॉज द पर जैसी मैं मम्मा रही हूँ मुझे बड़ा गुस्सा आता। आई वॉज ऑलवेज एग्रेसिव। लेकिन मैं कुछ टाइम से अपने आप पर काम कर रही हूँ, आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ कि मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि गुस्से ने मुझे तो आज तक कुछ दिया नहीं है। ये मुझे बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है। तो मैं उसको समझाया मैंने कि बेटे गुस्सा मेरे आपको करने से, अगर आपको एक एक्स्ट्रा मेंटल मैथ्स के लिए दिमाग लग जाए तो मैं आपको गुस्सा करूँगी। तो मेरा यही क्वेश्चन है सब पेरेंट्स को कि हम जब बच्चों को डांट लेते हैं, मतलब आई नो आजकल की पेरेंटिंग में तो डांटना अलाउड नहीं है, बट हम इंडियन पेरेंट्स हैं, सीख रहे हैं अभी हम भी, फर्स्ट टाइम ही ये सब एज के अकॉर्डिंग चीज़ें आती हैं। तो मुझे ये समझ आया है कि भैया मेरे उस बच्चे को डांटने से उसको एक एक्स्ट्रा मैथ्स का ब्रेन नहीं लगेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस तो बिल्कुल ही नहीं आएगी। मे भी शायद मैं गुस्सा करने से क्या करूँगी, शायद उस बच्चे को जितना कॉन्फिडेंस है शायद मैं उसका वो भी ख़त्म कर दूँगी और एक डिस्टेंस क्रिएट कर लेंगे। मैंने बहुत सटल कॉन्वर्जेशन की शनाया के साथ कि शनाया आपको एक तो सबसे पहले डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो मार्क्स मुझे बताने चाहिए थे। और ये बात मुझे एज अ पेरेंट समझ आ गई है कि आपको डांटने से आपका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। हमें ये करना चाहिए था कि हमें शायद वो अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग, हमें अपने वो मिस्टेक्स देखने चाहिए और शायद हमें वो प्रैक्टिस करके इम्प्रूव कर लेने चाहिए थे। इसी से ही हम बेटर बन पाते हैं। मेरे डांटने या गुस्सा करने से शायद कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैंने खुद भी समझा, पहले तो ये थॉट मैंने खुद को समझाया कि भैया मुझे बच्चों को गुस्सा करने से हर वक्त कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा उनके थॉट दिमाग में वो बातें रहेंगी नहीं, मे बी बल्कि वो ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे। मैंने अपने गुस्से पे काम किया और मे बी शायद वो मेरी बात अच्छे से समझ पाई। आई थिंक दैट वॉज वन प्रोग्रेस दैट आई मेड एज अ पेरेंट। आई थिंक रिसेंटली ये प्रोग्रेस मैंने करी है। अब वो जब कुछ शैतानियाँ करते हैं या गंद भी डालते हैं इधर उधर, तो मैं इतना गुस्सा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरा गुस्सा शायद अच्छा करने की बजाय ज़्यादा ख़राब ही करेगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये थॉट काम करता है? गुस्से को कंट्रोल में रखना आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा गुस्सा जो गुस्सा कर रहा है उसको इफ़ेक्ट करता है। एंड आई हैव सीन एंगर इफ़ेक्ट्स मी एंड एंगर इफ़ेक्ट्स द अदर पर्सन टू। सो आई थिंक इट इज़ बेटर कि हम इन भगवान जी के, तो मुझे लगता है कि हमें प्रभु के दिखाए रास्ते पर चलना है, ना खुद का दिल दुखाएं ना किसी और का दिल दुखाएं, एक दूसरे को समझते हुए बस साथ चलते जाएं। जय माता दी, जय जय श्री राधे श्याम।